तो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण रीजेंट्स के बारे में। तो पहला रीजेंट्स है PCC अर्थात पाइरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो इसका काम क्या होता है, ये अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। एग्जांपल के लिए देखिए, हम जैसे एथिल अल्कोहल लेते हैं, एथिल अल्कोहल, तो इसको एसिटिल्डिहाइड में ये कन्वर्ट कर देता है। देखिए इस तरह से एसिटिल्डिहाइड में, ठीक, ये है एथेनॉल और ये है एसिटिल्डिहाइड। इसके अलावा महत्वपूर्ण है कि ये एसिड को नहीं बनाता, अर्थात एसिड में कन्वर्ट नहीं करता है, एसिड नॉट फॉर्म, ठीक। तो इसको याद रखिए, PCC महत्वपूर्ण रीजेंट्स है। इसको आप ऐसे समझिए कि ये एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। एल्कोहल को एल्डिहाइड में, एल्कोहल को एल्डिहाइड से आगे अर्थात कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं करता है, सिर्फ एल्डिहाइड तक ले जा करके रोक देता है, ठीक। अगला जो रीजेंट्स है वो है बेयर रीजेंट। तो बेयर रीजेंट क्या होता है, ये कोल्ड डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट एल्कलीन के माध्यम में, इसका यूज क्या होता है, ये अनसैचुरेटेड टेस्ट में यूज होता है। जैसे देखिए यहाँ एल्कीन या एल्काइन का टेस्ट होता है, तो एल्कीन एल्काइन जो होगा वो पिंक कलर डिकलराइज हो जाएगा, प्लस ब्राउन तो ये पहचान है, ठीक। अर्थात अनसैचुरेटेड एल्कीन और एल्काइन के टेस्ट में बेयर रीजेंट का इस्तेमाल होता है। इस हिसाब से पूछा जाए बेयर रीजेंट है क्या, तो आप कहोगे कोल्ड डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट एल्कलाइन माध्यम में, ठीक, एल्कलाइन माध्यम में कोल्ड डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट। इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ देख सकते हो ये एल्कीन अर्थात एल्कीन में हम एथीन लेते हैं, तो ये सीधे इसको ग्लाइकोल में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोल में, ठीक है, जिसका पिंक कलर डिकलराइज हो जाता है। MnO2, ठीक। ठीक, तो इसके अलावा अगला देखते हैं। अगला है ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट्स में है जोन्स रीजेंट। यहाँ रीजेंट्स हो गया तो जोन रीजेंट है। क्या है जोन रीजेंट के अंतर्गत, क्रोमिक ऑक्साइड प्लस H2SO4 प्लस एसीटोन। इसका काम क्या है, तो ये अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। अर्थात अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन दोनों में कन्वर्ट कर देता है। एग्जाम्पल अगर इसका हम देखें, यहाँ देखिए ये नॉट टच डबल बॉन्ड, अर्थात डबल बॉन्ड को ये टच नहीं करता है, ठीक। ये नोट में आपको याद रखना है। अगला है टोलन रीजेंट। तो टोलन रीजेंट के अंतर्गत आता है, देखिए अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। यूज इसका क्या है, ये एल्डिहाइड टेस्ट में इसका यूज होता है, जहाँ ये सिल्वर मिरर देता है। क्या देता है, सिल्वर मिरर। यहाँ देख सकते हैं आप एक कीटोन पे जो है कोई रिएक्शन नहीं देता है। टोलन रीजेंट को याद कर रखने के लिए आप समझिए, एक टैग है एक तरीके से, टोलन मिरर बराबर है सिल्वर मिरर। तो आपको याद रखना है टोलन रीजेंट जो होता है वो सिल्वर मिरर देता है, तो टॉयलेट मिरर अर्थात सिल्वर मिरर के रूप में आप इसको याद कर सकते हैं। अगला जो है वो है फेलिंग सोल्यूशन A एंड B। तो ए में देखिए कॉपर सल्फेट और बी के अंतर्गत आता है सोडियम पोटेशियम नाइट्रेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। यूज इसका क्या है, तो ये एलिफैटिक एल्डिहाइड टेस्ट देता है। एलिफैटिक एल्डिहाइड टेस्ट में क्या करता है, तो रेड क्यूप्रस ऑक्साइड का प्रेसिपिटेट अर्थात PPT देता है ये।
यहाँ एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, यहाँ देखिए ये एरोमेटिक एल्डिहाइड का टेस्ट नहीं देता है नाटकी। तो याद करने के लिए देखिए फेलिन बराबर फीलिंग रेड। तो जैसे आपको याद रखना है फेलिन टेस्ट में क्या प्राप्त होता है, तो रेड क्यूप्रस ऑक्साइड का प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है। तो इसको याद रखने के लिए फीलिंग रेड आपको याद रखना है, फेलिन बराबर हो जाएगा फीलिंग रेड। और यहाँ आपको ये भी याद रखना है कि ये एरोमेटिक एल्डिहाइड टेस्ट नहीं देता है। ठीक, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ये 3-4 जो हमने ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स बताया ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, ये अक्सर एग्जाम में आप पूछे जाते हैं।